What is verb? A verb is a word which shows an action or a state. क्रिया वह शब्द है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का बोध होता है। जैसे सोहन प्लेज फुटबॉल, तो इस सेंटेंस में प्लेज सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन बता रहा है। ही इज़ रिच, तो इस सेंटेंस में रिच सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है कि वह रिच है। उसी तरह आई एम हैप्पी, हैप्पी सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है कि वह खुश है। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन बता रहा है या फिर सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है तो वो वर्ड वर्ब कहलाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो दो तरह के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब इन दोनों वर्ब को अच्छी तरह से समझते हैं। मेन वर्ब डेफिनेशन है, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। मुख्य क्रिया वह है जो सब्जेक्ट के कार्य अथवा उसके स्टेट का बोध कराए। तो गाइज मैंने ये अभी वर्ब के डेफिनेशन में अच्छे से समझा दिया है। मेन वर्ब वही है जो एक्शन और स्टेट को दर्शाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मेन वर्ब के अंतर्गत ही आता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, तो हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो इट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट मैंगो का यूज़ किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉच, मैं देखती हूँ। आई गो, मैं जाती हूँ। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉच मूवी, मैं फिल्म देखती हूँ। आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाती हूँ। अब ये सारे सेंटेंस में वॉच, गो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। अब है इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। The verb used without an object is called an intransitive verb, यानी कि जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे she arrived, वह आ गई। तो आप देख सकते हैं इन सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट भी लग रहा है। तो यहाँ पे अराइव इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है या फिर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब इस वाक्य में एम एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब रीडिंग को वाक्य बनाने में मदद कर रही है। अब इस सेंटेंस में मैं रीडिंग को हटा दूं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे आई एम, मैं हूँ, यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य में से एम को हटा दूं, सेंटेंस होगा आई रीडिंग। तो यह वाक्य भले ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट सिर्फ आई रीडिंग से भी पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट पढ़ने का काम कर रहा है और एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि पढ़ने का काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ कुकिंग, वह खाना बना रही है। शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। शी विल कुक, वह खाना बनाएगी। तो इन सारे सेंटेंस में एम, वॉज, विल ये सब हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं टेंस फॉर्म करने में। शी इज़ कुकिंग, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। शी वॉज कुकिंग, पास्ट टेंस की बात हो रही है। शी विल कुक, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है।
तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हमें टेंसेस फॉर्म करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब वॉइस फॉर्म करने में भी मेन वर्ब की मदद करते हैं। जैसे सीता राइट्स अ स्टोरी, तो ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा अ स्टोरी इज रिटन बाय सीता, यानी कि ये कहानी सीता के द्वारा लिखी गई है। अब हेल्पिंग वर्ब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड है मोडाल्स, थर्ड है सेमी मोडाल्स। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।